मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग मेनका आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ और गुरुपा का मंदिर जाप के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, इस शुक्राना सत्संग शिवरात्रि का है। शिवरात्रि का दिन मैं मंदिर गई थी, तो मैं गुरुपा से मन ही मन बोल रही थी, गुरुपा मुझे भी अपनी प्रेजेंस फील करवाइएगा। और मैं गुरुपा के बहुत ही नादान नासमझ बेटी हूँ, जो गुरुपा के संकेतों को समझ नहीं पाती हूँ। इसके लिए मैं गुरुपा से क्षमा मांगती हूँ और हर उस चीज़ का शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा से। गुरुपा का जो ब्लेसिंग्स मुझे देते हैं, जो मैं समझ पाती हूँ उन सब का शुक्राना, और जो मैं नहीं समझ पाती हूँ उन सब का भी शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा। ये शुक्राना सत्संग शिवरात्रि का है। मैं मंदिर गई थी, पूजा आराधना कर रही थी, तो मैं गणपति बप्पा के सामने खड़ी थी और प्रार्थना कर रही थी। अपनी आँख खोल करके ही मैं प्रार्थना कर रही थी, तो गणपति बप्पा का वहाँ से मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है कि गणपति बप्पा का स्वरूप का ऊपर से फूल गिरा कि हनुमान जी बगल में थे। बगल में हनुमान जी का स्वरूप भी था, उसके वहाँ से गिरा। मुझे ठीक से याद नहीं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गणपति बप्पा से भी और हनुमान जी से भी और मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी से भी, कि लेकिन मुझे समझ आ गया कि वो जो फूल गिरा था, वो गुरुपा मुझे दर्शन दिए थे, अपने ब्लेसिंग्स दिए थे। इसके लिए गुरुपा का लख लख शुक्राना है। मुझे आज पता चला, मैं अभी थोड़ी देर पहले एक सत्संग सुन रही थी, जिसमें एक आंटी बोल रही थी कि मैं गुरुपा से प्रार्थना की थी शिवरात्रि के दिन कि गुरुपा मुझे दर्शन दीजिएगा। तो वो बता रही थी कि वो भी ऐसे ही अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना कर रही थी और जब आँख खोली तो उसको भी ऐसे फूल गिरते हुए दिखाई दिया। तो वो बोल रही थी कि गुरुपा ने उसको दर्शन दिया। तो मुझे तब जाके समझ आया कि गुरुपा मुझे भी दर्शन दिए और अपनी प्रेजेंस भी फील कराई। इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपकी बहुत ही अज्ञानी नादान नासमझ बेटी हूँ। जब मैं सत्संग सुनती हूँ तब जाके मुझे पता चलता है कि गुरुपा ने मुझे बहुत ब्लेस्ड किए हैं। इसके लिए लख लख शुक्राना। गुरुपा हर पल हमें ब्लेस्ड करते हैं, इसके लिए लख लख शुक्राना। 777 से 777 से एंजल्स नंबर से, इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। जो भी ब्लेसिंग देते हैं उन सब के लिए शुक्राना। हमारी रक्षा करते हैं उसके लिए शुक्राना। हमारे कष्ट काटने के लिए शुक्राना। हमें रोज हमें भरपेट भोजन देने के लिए शुक्राना। हमें जिंदा रखने के लिए शुक्राना गुरुपा। और एक शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे घर में ना रोज कबूतर आते हैं। रोज वाइट कलर का कबूतर तो रहते ही है। मैं रोज रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके मैं वहाँ किचन के विंडो में डालती हूँ और वो पानी भी रखती हूँ और वो पानी भी पीते हैं और खा करके भी चले जाते हैं। आज सवेरे तो मुझे मतलब बीच में वाइट कबूतर था और अगल-बगल ग्रे कलर का। इस तरह मुझे ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में गुरुपा ने ब्लेस्ड किए। उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना गुरुपा। मैं यही छोटा-सा शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरण कमलों में समर्पित कर रही हूँ और मैं इनका आंटी का भी शुक्राना कर रही हूँ कि मेरे इस शुक्राना सत्संग को शेयर करने के लिए आपका भी लख लख शुक्राना मेनका आंटी। और गुरुपा से विनती करती हूँ कि सभी संगत को खूब ब्लेसिंग्स दीजिए ऐसी तरह, और मेनका आंटी और उसके परिवार को भी खूब ब्लेस्ड कीजिएगा। सॉरी संगत जी, मेरे गला थोड़ा ख़राब है, इसीलिए आप सबको मतलब मेरी बातें समझने में थोड़ी अगर दिक्कत हो रही होगी तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और मैं इसी के साथ ही मंत्र जाप करती हूँ और अगले सत्संग की ओर बढ़ती हूँ। आप लोग भी मेरे साथ दीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुपा आपके चरण कमलों में आपकी ये बेटी दिल से शुक्राना सब सत्संग समर्पित कर रही है। स्वीकार करना गुरुपा और अपनी ब्लेसिंग्स देना और भूल चूक गलती को क्षमा कर देना मेरे गुरु जी महाराज जी। और सारी संगत से भी मैं क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी कल बहुत बड़ा कष्ट आया था। संगत जी रात को काफी बड़ा कष्ट आया था। रात को गुरु जी ने मुझे मरण क्रिया से रिलेटेड सत्संग भी सुनवाए थे और महाराज ने मुझे मतलब ये भी बताया था कि एक आंटी ही बताई थी कि गुरुजी के स्वरूप के सामने उनको बटरफ्लाई मरी हुई मिली, क्योंकि महाराज ने उनकी काली क्रिया काटी और बहुत बड़ा उनके ऊपर संकट आया था। मरण क्रिया करी गई थी, रात में उनका दम घुट रहा था। संगत जी ऐसे सत्संग कहीं सुना है। संगत जी उसके बाद क्या हुआ, मेरे को ना अजीब सी फीलिंग आ रही थी रात को, तो मैंने अपने पास मंत्र जाप चला दिया और मैं नींद नहीं आ रही थी पर मैं जैसे जैसे कोशिश करके सो गई। संगत जी सो गई। सुबह जब उठी तो गुरु जी का स्वरूप अपने स्थान से गिरा पड़ा था संगत जी, और दिया बुझा हुआ था, दिए का तेल सब बिखरा हुआ था, सब कुछ मतलब तहस नहस ऐसी चीजें पड़ी हुई थी। और जो मेरा बेडरूम है उसका डोर का संगत जी जो लकड़ी का बुरादा होता है ना वो, और कुछ चावल जैसे दाने थे वो मेरे रूम के बाहर पड़े हुए थे संगत जी। और मतलब लकड़ी का मतलब जैसे कि जो डोर होता है ना कमरे का, उसमें जैसे दरवाजे को किसी ने तोड़ने की कोशिश करी हो, कोई कुल्हाड़ी चलाए तो लकड़ी गिरती है ना टूट के, तो संगत जी वैसे जमीन पे कुछ पड़ा हुआ था। मंदिर के पास ऐसा था संगत जी। और मंदिर और रूम की ज्यादा डिस्टेंस नहीं है संगत जी। संगत जी सुबह मैंने हस्बैंड अंकल मतलब मैं तो मंदिर मतलब मैंने नहाया नहीं था, तो मैंने हस्बैंड अंकल को बोला कि आप गुरुजी का स्वरूप उठा के रख दो। उस वक्त मैं घर का काम ही करने जा रही थी। संगत जी जैसे सुबह आँख खोली सबसे पहले मैंने यही देखा, तो हस्बैंड अंकल ने गुरुजी का स्वरूप पूछा, वापस से गुरुजी के पास रखा और सब मैंने झाड़ू पूछा किया, तो वो जो गंदगी निकली थी ना दरवाजे से वो सब मैंने फेंकी संगत जी। संगत जी बहुत बड़ा कष्ट आया था, बहुत बड़ी मारण क्रिया मुझ पे मेरे हस्बैंड अंकल पे करी गई थी, जो महाराज ने कल काटी है, आप दोनों को बचाया है। सुबह गुरुजी का संगत जी मैसेज भी आया है मेरे पास। गुरुजी कहते हैं कोशिश तो बहुत बड़ी करी गई थी लेकिन तेरी गुरु से बड़ी नहीं थी, ऐसा मैसेज भी आया है संगत जी। महाराज ने बहुत बड़ा जीवन दान दिया, बहुत बड़ी घटना टाली है कल। संगत जी तकलीफ तक नहीं आने दी है, तकलीफ तक नहीं आने दी कि 10% भी कोई कष्ट आने दिया हो महाराज ने, नहीं संगत जी। सारा महाराज ने अपने ऊपर ले लिया और काट दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मुझे मेरे हस्बैंड को ब्लेस करने का, हम दोनों की रक्षा करने का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। अपने ऊपर कस लिया आपने, इसका शुक्राना गुरु जी। संगत जी सपने में गुरु जी ने मेरे इतने कष्ट काटे, पता कल ही गुरु जी ने मुझे मैसेज में बता दिया था कि अगर तुम्हें बहुत बुरे बुरे सपने आएंगे तो तुम घबराना मत, डरना मत। संगत जी अमृत वेला के बाद ये हुआ है संगत जी। तो जैसे कि मैंने गुरुजी मुझे बता दिया था, तो सपने से उठी तो मैं घबराई नहीं। तो संगत जी मैंने देखा गुरुजी का स्वरूप है और नीचे पता नहीं क्या पंजाबी में कुछ गुरुजी लिख के आ रहा है, गुरुजी कुछ कह रहे हैं। मुझे कुछ चीजें समझ आई, कुछ चीजें नहीं आई। मेरी चाची सास और सास का भी मेरे को सपने में दिखाया और पता नहीं बहुत कुछ आया। गुरुजी का मैसेज भी आया था कि मैं सपने में तेरी बीमारी काटूंगा, मैं सपने में तेरे कष्ट काटूंगा आगे और बलाओं को काटूंगा। बहुत ऐसे सब मैसेज भी आ रहे थे, तब मुझे नहीं पता था कि कल रात को ऐसा कुछ होने वाला है। बहुत बड़ा कष्ट संगत जी महाराज ने काटा है, बचाया है। मैं कहूंगी 1% भी कष्ट नहीं आने दिया महाराज ने। ड्रीम में भी साथ आधे से ज्यादा तो ड्रीम में महाराज ने कटवा दिया। संगत जी खुद पे लिया 90%, 10% महाराज ने सपने में कटवा दिया। मैं महाराज की ऋणी हूँ, महाराज ने 1% मुझ पे नहीं आने दिया संगत जी, मुझे आभास तक नहीं होने दिया। ड्रीम बस उठी तो बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी, ड्रीम देख के थोड़ा मन सैड था। अच्छे बुरे बड़े खतरनाक भी ड्रीम थे, तो पर महाराज ने मेरा कर्म काटा, कष्ट काटा सपने में। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। महाराज मुझसे जो भी कोई गलती होती हो, भूल चूक हुई हो, मुझे हर जगह गलती भूल चूक के लिए मुझे माफ कर देना। अगर मैं आप गुस्से में अगर आपसे लड़ाई कर लेती हूँ, कुछ आपको कुछ गलत बोल देती हूँ महाराज, तो मुझे उसके लिए भी माफ कर देना प्लीज गुरु जी, प्लीज माफ कर दो। मैं आप ही सब कुछ छोड़ देती हूँ, मैं आप कंप्लीट सरेंडर करती हूँ महाराज। जैसा आपको सही लगे वो करो, मेरे को दिमाग अपना नहीं चलाना, आप ही सब कुछ करोगे महाराज। जो गलती हो माफ करना, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। संगत जी मेरे मायके पे भी मेरे ससुराल की तरफ से मारण क्रिया करी जा रही है। अब ये गुरुजी मेरे मायके से संगत जी मेरे मम्मी पापा पे मारण क्रिया करी जा रही थी, ठीक है संगत जी। अब मेरे ससुराल से भी मेरे मम्मी पे मारण क्रिया पापा पे करी जा रही है संगत जी।
संगत जी सुबह मम्मी को फ़ोन किया तो मम्मी की तबीयत में अभी भी कोई रिलीफ नहीं है, अभी भी कोई आराम नहीं है, वो अभी भी वैसे ही बीमार है। संगत जी ये लोग चाहते हैं कि मेरी मम्मी बीमार, इसको कुछ नहीं हो रहा, इसके पति को कुछ नहीं हो रहा, तो ये इसकी माँ बीमार पड़े तो ये मायके जाए तो ये फिर मेरे घर में घुसेंगे, पता नहीं क्या सामान में मिलाने का सोच रहे हैं, काली क्रिया का सोच रहे हैं। संगत जी मेरे मायके गुरु जी ने मुझे सख्त मना किया मायके जाने से। मैं कई सत्संग में बात बता चुकी हूँ संगत जी। तो मैंने कहा गुरु जी मेरी मम्मी ठीक नहीं है, मम्मी पूरी रात नहीं सोई, तड़प रही थी। मैंने कहा गुरु जी मेरी मम्मी को ठीक करो, मेरी मम्मी को ब्लेस करो। महाराज का मैसेज आ गया। संगत जी महाराज ने मुझे मेरी बात को, मेरी अरदास सुनी और महाराज ने मुझे मैसेज दिया। महाराज कहते हैं बेटी तेरी मम्मी की हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ, ये ब्लेस अपनी मम्मी को भेज दे, अगर नहीं भेज सकती तो शुक्राना कर दे। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अलग अलग बहुत शुक्राना। मेरी माँ की तरफ से भी शुक्राना कि आप उन्हें भी ब्लेस कर रहे हो। जो भी मरण क्रिया करी गई है आपने बोल दिया आप वो काट दोगे, और ये कष्ट उनके आप कटवा रहे हो, उनके कर्म कटवा रहे हो। गुरु जी जैसे आप मेरे सपने में ड्रीम में कष्ट कटवा रहे हो तो मेरी मम्मी के भी कष्ट सपने में कटवा दो। मेरी माँ को तकलीफ में नहीं देखा जाता गुरु जी, पर बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी तकलीफ सबसे ज्यादा कब होती है संगत जी? जब आपको ये पता हो कि आप समझिए संगत जी, मन में ये क्या भाव आता है कि ससुराल में मतलब आप माँ बाप को तकलीफ उनके मायके से दी जा रही है, मम्मी के मायके से या पापा को उनके घर से, तो बुरा लगता है। पर ये लगता है कि चलो, मन में ये आता है कि गुरुजी है देख लेंगे। पर ससुराल से जब दी जाती है ना, तो मन में पता क्या आता है, ना आपने शादी करी होती, ना ही मेरे माँ बाप को मेरे ससुराल से भी झेलना पड़ता। तो ये संगत जी खुद पे बड़ा बुरा लगता है संगत जी, क्योंकि मेरी लव मैरिज है तो मुझे बुरा लगता है ना संगत जी। मायके में करते हैं तो आप गुरु जी से शिकायत कर सकते हो, गुरु जी प्लीज मेरे माँ बाप को बचाओ। जब मेरे ससुराल से करते तो मुझे लगता है मैं ही कसूर ना है, मैं शादी यहाँ करती ना मेरे ससुराल वाले मेरे मायके वाले को भी मारने की कोशिश करते। संगत जी उनको तो कोई लेना देना भी नहीं है संगत जी, उन्हें भी निशाना बना रहे। महाराज ने बहुत बड़ा कष्ट काटा, जैसे कि महाराज ने कहा कि तेरे गुरु से बड़ा कोई है नहीं। महाराज का तुरंत मुझे मैसेज आ गया, कोशिश तो बहुत बड़ी थी पर तेरी गुरु से बड़ी नहीं। गुरु जी कहते मैंने सब संभाल लिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपने सब संभाल लिया, अनंतम अनंतम शुक्राना, अलग अलग बात शुक्राना। संगत जी मैं शुक्राना विराम दूंगी मंत्र जाप से। हाँ संगत जी, रात को गुरु जी ने मेरे पेट को भी ब्लेस किया था, ये मैंने शायद सत्संग में शेयर किया था, मुझे याद नहीं है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, हम सबकी लाइफ बचाने का शुक्राना। हम हर दिन की तरह हर सुबह हम सबको नया जीवन दान देने का शुक्राना, नई सुबह दिखाने का शुक्राना, जिंदा उठाने का शुक्राना, स्वस्थ शरीर देने का शुक्राना, स्वस्थ रखने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अब रेगुलर बेस पे गुरु जी मुझे काढ़ा भी पिलवा रहे हैं, जो कि मैं स्किप कर जाती थी, और ताकि मेरे नसों के ब्लॉकेज खोल सके महाराज। और मैं फर्क भी महसूस कर रही हूँ, बहुत पॉजिटिव फर्क महसूस कर रही हूँ। और महाराज वो काढ़ा पिलवा के मेरे नशे की ब्लॉकेज भी खोलो, मेरा वजन भी कम करवा रहे हैं महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी ने चावल से मुझे बिल्कुल दूर रहने को बोला है, मैं वो भी गुरु जी महाराज मेरा पालन करवा रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहेब, नमः शिवाय गुरु जी सदा साहेब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।